ये सवाल सोचने वाला है ना, कि कैसे एक साधारण सा शिक्षक एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। चलिए आज हम एक ऐसे ही महान रणनीतिकार के उन सिद्धांतों को समझते हैं जिन्होंने ठीक यही कर दिखाया। तो हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की, भारत के महानतम रणनीतिकारों में से एक, जो अपने गहरे ज्ञान और समझ के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक आम लड़के को सम्राट बनाना। उन्होंने नीति शास्त्र जैसा ग्रंथ लिखा जो सफलता का एक टाइमलेस गाइड है। और जानते कमाल की बात क्या है, उनके सिद्धांत आज भी उतने ही काम आते हैं जितने सदियों पहले आते थे। तो आइए उनके पहले और सबसे जरूरी सबक से शुरू करते हैं। चाणक्य की रणनीति का जो पहला स्तंभ है वो है ऑब्जर्वेशन की शक्ति, यानी अवलोकन का ज्ञान। ये विचार सीधे चाणक्य की शिक्षाओं से आता है और इसमें समझदारी का असली मतलब छिपा है। चाणक्य का मानना था कि अगर हर चीज खुद गलती करके सीखेंगे तो ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। असली समझदारी इसी में है कि हम दूसरों को देखें, उनकी गलतियों से सीखें, उनकी सफलताओं से सीखें। ये आगे बढ़ने का सबसे तेज और सबसे अच्छा तरीका है, जिससे कि कीमती समय बचता है। लेकिन इस सीखने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा दुश्मन भी है। कौन है वो? चलिए देखते हैं। तो उनका दूसरा सिद्धांत, उनका दूसरा प्रिंसिपल इसी बात पर फोकस करता है कि उस अंदर के दुश्मन को कैसे हराया जाए जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बिल्कुल साफ शब्दों में चाणक्य कहते हैं कि तरक्की का, प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। और यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ वो इंसान है जो बस जिंदगी के बहाव में बहता चला जाता है, हालात बदलने की कोशिश ही नहीं करता। और दूसरी तरफ वो एक्टिव इंसान है जो अपने लक्ष्यों के लिए काम करता है, सपने पूरे करने के लिए रिस्क लेता है। तो चुनाव हमें करना है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। अच्छा, आलस्य को तो हरा दिया, पर अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है, किस समय पर फोकस करना है? चाणक्य का अगला सबक इसी बारे में है। ये बात बहुत गहरी है। चाणक्य हमें सिखा रहे हैं कि हमारा मेंटल फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारी सारी ऊर्जा कहाँ लगनी चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। जो वक्त बीत गया वो वापस नहीं आ सकता, उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं। और आने वाला कल, वो तो किसी ने नहीं देखा, वो अनिश्चित है। असली शक्ति, कुछ करने की ताकत सिर्फ अभी है, इसी पल में है। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर। ये उस एक अनमोल चीज के बारे में है, उस खजाने के बारे में जो हर हाल में हमारा साथ देता है। यहाँ चाणक्य साफ कहते हैं कि ज्ञान से, नॉलेज से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। और यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल की पढ़ाई या डिग्री नहीं है। सच्चा ज्ञान वो है जो हर सिचुएशन में सम्मान दिलाए। ये एक ऐसी दौलत है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है। ये खूबसूरती से भी ज्यादा शक्तिशाली है और जवानी से भी ज्यादा। तो इन सभी सदियों पुराने सबकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आज की जिंदगी में इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, एक मॉडर्न रणनीतिकार कैसे बना जा सकता है। तो ये है चाणक्य के वो 4 टाइमलेस प्रिंसिपल्स। पहला, दूसरों के अनुभवों से सीखो। दूसरा, अपने सबसे बड़े दुश्मन आलस्य को हराओ। तीसरा, अपने हर काम को, अपने एक्शन को वर्तमान में करो। और चौथा, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी ज्ञान में इन्वेस्ट करो। तो अब आखिर में एक सवाल, अगर ये जिंदगी एक साम्राज्य है तो इसे बनाने के लिए, इसे जीतने के लिए पहली रणनीतिक चाल क्या होगी?